नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, यहाँ पे एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुकी है, जहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आप 30/11/2025 यानी 30 नवंबर तक कर सकते हैं। और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एप्लीकेशन फी भी मात्र 200 रुपए लग रहा है जनरल को, और 150 रुपए लग रहा है SC ST को। तो अप्लाई करने का फी भी यहाँ पर बहुत ही कम है, और बिना नेट के केवल PG पास है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और बिना नेट वालों के लिए भी यहाँ पर फेलोशिप है, जो कि नॉन नेट फेलोशिप है, जो कि लगभग आपको 10,000 पर मंथ मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक एक करके हम सारा डिटेल देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप PhD में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं, तो एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे और उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट JRF पास छात्रों को देखा है जिनकी JRF की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और वैलिडिटी खत्म हो गई उनकी फेलोशिप की, और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। वो एक दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल PG पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया, समय दिया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो PhD कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको PhD एडमिशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह PhD में एडमिशन हो जाए। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, इंटरव्यू में उससे क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसको कैसे आंसर करना है, अपने टॉपिक को किस तरह डिफेंड करना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है, PhD एडमिशन से रिलेटेड कोई भी सहायता चाहिए आप बेहिचक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर जो फेलोशिप है वो साफ साफ देखिए अमाउंट लिखा हुआ है कि 8,000 पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा कंटीजेंसी 10,000 पर एनम, मतलब 10,000 ईयरली कंटीजेंसी और 8,000 पर मंथ फेलोशिप, लगभग ये 10,000 के आसपास हो जाता है। ठीक है, और ये आपका 2 साल के बाद रिव्यू भी होता है और कुछ उसके बाद बढ़ भी जाता है आपका फेलोशिप यहाँ पे। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए नॉन नेट फेलोशिप तो यहाँ पर मिलना ही मिलना है। बाकी देख सकते हैं कि इसका फीस बहुत ही कम है। यहाँ पर टोटल फीस को जोड़ेंगे तो जिसमें लैब का जरूरत है, यानी जो साइंस का सब्जेक्ट है, उसको 32,900 लग रहा है, और जिसमें लैब की जरूरत नहीं है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह के सब्जेक्ट जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं और सोशल साइंसेज के, तो वहां पर मात्र 30,000 ही फी लग रहा है। तो ये भी जो आपको फेलोशिप मिलेगी नॉन नेट, तो उसी से आप दे देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाता है तो आपको यहाँ पर कोई खर्च विशेष नहीं है PhD करने में। साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्टल भी मिल रहा है, तो अगर आप चाहें तो हॉस्टल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी फी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और जिसमें कि कॉन्सन मनी आपका 1,800 रुपए जो यहाँ पर लग रहा है वो वापस हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो हॉस्टल भी ले सकते हैं। 4,200 रुपए यहाँ पर हॉस्टल का यहाँ पे शो हो रहा है पर 6 मंथ पे आपको यहाँ पर हॉस्टल का लगेगा। ठीक है, इधर सेमेस्टर वाइज फी दिया हुआ है, और यह है कि जिस समय आप एडमिशन कराइएगा उस समय का है। तो पहली बार 1,800 एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि कॉन्सन मनी है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, ये आपका रिफंड हो जाएगा जब आप अपना कोर्स पूरा कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, और आगे हम डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर बोटनी है, 7 सीटें है, केमिस्ट्री में 5 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 7 है, फॉरेस्ट्री में 4 है, और यहाँ पर मैथमेटिक्स में 1 है, फिजिक्स में 7 है, जूलॉजी में 2 है, जियोलॉजी में 2 है, और यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स में कोई सीट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में 5 है, सोशियोलॉजी में 9 है, लॉ में 2 सीटें हैं, कॉमर्स में 4 सीटें अवेलेबल है,
रूरल डेवलपमेंट में यहाँ पर 2 सीटें अवेलेबल है। साथियों, आपका कौन सा सब्जेक्ट है कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी से निकल के आएगा तो मैं अप्लाई करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे वहां से निकल के आएगा आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन में 4 सीटें हैं और हिंदी में 4 है, लिंग्विस्टिक में 2 है और इस तरीके से यहाँ पर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1 है, मैनेजमेंट में 3 सीटें अवेलेबल है और यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 9 सीटें हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में 6 है, एग्रोनॉमी में 5 है और इसी तरह जेनेटिक्स में 2 है, प्लांट पैथोलॉजी में 5 सीटें हैं, सॉइल साइंस में 6 है और वेजिटेबल साइंस में कोई वैकेंसी नहीं, फ्रूट साइंस में 2 सीटें अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर 14 सीटें हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर, इसमें कोई भी सब्जेक्ट का अप्लाई कर सकते हैं आप, जिसमें कि 3 सीटें अवेलेबल है। तो इस तरह से इस यूनिवर्सिटी का 2-3 जगह सेंटर है, तो अलग अलग सेंटर पे अलग अलग सीटें निकल के आई है। देखिए 200 रुपए फीस यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को लग रहा है। इतना कम पीएचडी में अप्लाई करने का फी बहुत कम ही यूनिवर्सिटी में है, तो यहाँ पर जरूर आवेदन करें। और 150 रुपए यहाँ पर SC/ST और OBC को यहाँ पर लग रहा है, तो फी यहाँ पर बहुत ही कम है। और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो फ्री में आप आवेदन कर पाएंगे, नो एप्लीकेशन फी। दिव्यांग लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी अप्लाई करने का फी नहीं है। ठीक है, अब एलिजिबल कौन लोग हैं, तो जो लोग PG पास हैं, 55% मार्क्स है PG में, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप SC/ST OBC से हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 50% भी है तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं और टेस्ट होगा और टेस्ट के आधार पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे। कुछ लोगों को वेटेज दिया जाएगा, जिनके पास MPhil है तो उनको वेटेज दिया जा सकता है, या नेट का स्कोर है तो भी वेटेज दिया जाएगा, JRF है तब भी वेटेज दिया जाएगा। वेटेज का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि PG वाले का यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब डेट देख सकते हैं आपका 30 नवंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने का, 5 दिसंबर को एंट्रेंस हो जाएगा और 12 दिसंबर को रिजल्ट आएगा यहाँ पर एंट्रेंस का। ठीक है, और रिजल्ट डिक्लेरेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा टेंटेटिव डेट यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें टेस्ट और इंटरव्यू एक ही दिन हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू का इसमें क्लियर नहीं किया है, डायरेक्ट रिजल्ट का ही बता दिया है। अब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है आप लोग को अप्लाई करने में, तो यह जो यूनिवर्सिटी है ये नागालैंड यूनिवर्सिटी है साथियों, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और अप्लाई का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप को यहाँ पर PDF और अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। और कोई भी PhD नोटिफिकेशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आती है तो वहां पर आपको सबसे पहले सूचना मिलेगी। तो जैसे लिंक पर क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप अपना सारा डिटेल फिल करके वहां पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो साथियों, जो यूनिवर्सिटी का नेम है जहां से निकला है, नागालैंड यूनिवर्सिटी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों में बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर यूनिवर्सिटी का नेम बता दीजिए। ठीक है, तो अगर शुरुआत में बता देते हैं तो फिर आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं और लगातार आप लोगों का कॉल आने लगता है सिर्फ इस बात को लेकर के, सर कौन अप्लाई कर सकता है, इस विषय में कितनी सीटें हैं। तो ये नंबर जो हमने आपको दिया है ये टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, जिसमें कि आपको आसपास कोई मदद नहीं करेगा उसके लिए। बाकी जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, कौन लोग अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कितना अप्लाई करने का फी है, तो ये सब वीडियो में बता देते हैं। तो वीडियो अगर देख लीजिएगा तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। इसीलिए यूनिवर्सिटी का नेम लास्ट में बताते हैं कि जो पूरा वीडियो देखेगा तो उसको सारा कुछ पता चल जाएगा साथियों। ठीक है, तो अगर आपका कोई सलाह सुझाव है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर सही रहा, ज्यादातर लोगों का डिमांड रहा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे से वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।